ये तो मुझसे आप इस तरीके से अच्छे से बात कर रहे हैं राहुल जी। अगर आप अकेले इनको इनको अकेले कॉल करते तो ये इसी तरीके से बात करते हैं कि थोड़ा इनका लहजा अलग होता है? बात नहीं पता इनका क्या होता है। कस्टमर केयर में मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल करते हैं सर आप हमें अपना बस रिकॉर्डिंग मेल कर दीजिएगा और उसके बाद देखते हैं। मैंने काफ़ी बार कॉल भी किया इनको, मैं एविडेंस के तौर पे आपको पेश कर दूंगा कोर्ट में। कहते हैं 48 आवर्स में रेजोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने काफ़ी बार कॉल किया, बस सही से रिस्पॉन्स इनका मिला नहीं जो मिलना चाहिए। जो एक कस्टमर की एक मैम। और आज आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला ये बताइए? बेटर रिस्पॉन्स मिला मैम, आज काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स मिला। जब तक मैं सोचा था कि इनके अगेंस्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा, मैंने बहुत इसको डिनाई भी किया। मैंने कहा चलो समझ आ जाएगा, बट इनको समझ नहीं आया मैम। अच्छा तो दीपेश आप एक चीज बताइए कि जब कस्टमर एक्शन लेते हैं तभी आप उनको सही से रिस्पॉन्स देते हैं। जो मैं एज ए एडवोकेट आपसे बात कर रही हूँ इसलिए आप सही रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप मुझे ऐसा बता रहे थे ना कि राहुल जी अगर होते अकेले, अगर वो भी मुझसे बात करते तो मैं इसी तरीके से बात करता। तो ये तो इनसे डिनाई कर रहे हैं, इसका आप जवाब दीजिए इनको, मेरे क्लाइंट को। नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है सर। हम जैसे कि कस्टमर सर्विस में काम कर रहे हैं तो हमारा काम है कस्टमर की हेल्प करना। तो बिल्कुल मैम, अगर आपकी जगह पर राहुल जी भी मुझसे बात करते तो मैं इसी तरीके से बात करता हूँ। और जो मैम जो सही चीज़ें हैं मैम वो हम आपको बताएंगे मैम, गलत चीज़ें आपको नहीं बताएंगे। गलत इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर को देने का काम नहीं होता है। हाँ मैम, जो भी मिसबिहेव जो भी मिसगाइड हुआ है इन पास तो उसके रिगार्डिंग मैम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और जो भी आपके मैम इसके बीच में जो भी आपके क्वेश्चन थे तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं थोड़ी देर के बाद आपकी जो बात है वो अपने मैनेजमेंट से करवाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ों का परफेक्ट रेजोल्यूशन मिल जाए। राइट मैम? चलिए सही बात है। लेकिन अब जो ये एक चीज आपने मुझे बोली वो मुझे काफी अच्छा लगा कि आपने एक्सेप्ट तो किया आज कम से कम कि आधार कार्ड पैन कार्ड हम जो डराते हैं कस्टमर को ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं मैम, ये राइट से कोई है किसी के पास नहीं होते मैम। किसी का हम आधार कार्ड पैन कार्ड मैम ये तो मैम इंडिविजुअल एक थिंक है कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता मैम। पैन कार्ड आधार कार्ड ब्लॉक करना मैम बहुत डिफरेंट चीज़, अलग चीज़ है मैम। हाँ तो आप ऐसा बोल रहे थे ना कि हम कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते, हमारे एडवाइजर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन गई है ना, पास ऑन तो हुई है कहीं से? मैम जो गई है जो पास ऑन हुई है मैम उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि आपको सारी बातों का परफेक्ट रेजोल्यूशन मिले। अच्छा सर, एक जानकारी मैं आपको लेना चाहूँगा। क्या आपको मालूम है किस किस कस्टमर ने मुझे कॉल किया आपके एग्जीक्यूटिव ने? उसका रिकॉर्ड आपके पास है कि आपने रिकवरी के लिए किस किस एग्जीक्यूटिव ने मेरे पास कॉल किए? बिल्कुल सर, जो प्रॉपर रिकॉर्ड है? इसके अलावा हमको रिकॉर्डिंग भी ऑन मेल शेयर की हुई है। नहीं, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ एज अ कस्टमर उसका मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा। आपकी जो एग्जीक्यूटिव ने मेरे को रिकवरी के बाद में कॉल किया है रिकवरी करने के लिए पेमेंट, उनका आपके पास रिकॉर्ड है? रिकॉर्डेड प्रूफ है आपके पास में? बिल्कुल सर, हमारे पास रिकॉर्डेड प्रूफ होता है। ठीक है, आप उस रिकॉर्डेड प्रूफ को निकलवाइए, वो मुझे चाहिए और फिर मैं अपना देता हूँ, फिर आप अपना दीजिए। क्योंकि मैम ये जो कॉन्टेक्स्ट गिनवाने वाली बात है ना, ये मैम इनके अधिकारी नहीं गिनवाइए। और बोल रहे हैं मुझसे कि इतनी बड़ी कंपनी है, तू अकेला क्या करेगा उस कंपनी का, इस तरीके की थ्रेट मारते हैं मैम मुझको ये लोग कॉन्टेक्ट गिनवाने के बाद। दीपेश, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, एक चीज मैं आपको बता दूं, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो 50 करोड़ की कंपनी हो या 50,000 करोड़ की कंपनी हो, कस्टमर के साथ अगर फ्रॉड होता है और कस्टमर के साथ मिसबिहेव होता है तो कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का राइट पूरा कस्टमर को है। तो ये मत आप कस्टमर को बोलिए कि हमारी इतनी बड़ी कंपनी है। कोई ये 2-3 हजार रुपए का जो लोन देते हैं आप, ये बड़ी कंपनी है आप? जो लाखों रुपए का लोन लेता है कस्टमर, बैंक कभी भी इस तरीके से हैरेसमेंट नहीं करती कस्टमर को, पता है आपको ये चीज? मैम कोई भी बैंकिंग या नॉन, शायद आपने कभी शायद अपनी लाइफ में लोन लिया होगा तो ये तो पता ही होगा आपको कि बैंक किसी तरीके से हैरेस नहीं करती कस्टमर को। बिल्कुल मैम, ये राइट्स नहीं होते हैं किसी भी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंस में। आप तो नॉन बैंकिंग है फिर भी ये चीज कर रहे हो। मैम जो चीज़ें आपने बताई मैम उसी के रिगार्डिंग तो मैंने आपसे थोड़ा बहुत समय मांगा है मैम, जिसके रिगार्डिंग आप मैंने दिया, नहीं चाहिए, आप डोंट वरी अबाउट इट, बट पहले क्लियर करना तो जरूरी है ना। आप भी मुझसे बात कर रहे हो तो आपको भी तो ये चीज पता होनी चाहिए ना कि सर आपके मतलब कस्टमर ने क्या इशू आपको बताया। मैम मैंने जो अभी तक आपको बताई वो सारी सही चीज़ें बताई, और जो आपके साथ जो आपके क्लाइंट के साथ चीज़ें हुई वो गलत चीज़ें हुई हैं, तो वो चीज़ें हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए अगर आपके साथ हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बिकॉज आपने रिकॉर्डिंग भी शेयर की हुई है, जो भी आपने मेल किया हुआ है। तो और एक चीज मुझे बताइए कि आप कस्टमर के पास लोन क्यों मांगते हो? आपके पास WFM नहीं लगा हुआ है क्या? सॉरी, आपके वहाँ पे WFM नहीं लगा हुआ है? यस मैम, इसलिए कि ताकि मैम रिकॉर्डिंग या फिर अगर आप बताइए मुझे WFM का, आप एज ए टीएल मुझे एक बात बताएंगे आप, WFM का फुल फॉर्म क्या होता है? मैम WFN। WFM सॉरी मैम, गूगल मत कीजिए, अपनी नॉलेज से बताइए। WFM
M for Mike. पता है आपको WFM का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं मालूम है मुझे। नहीं मालूम है इनको? ये TL बन के बैठे हैं दीपेश, आप TL बन के बैठे हैं। आप एक बात बताइए, क्या आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि WFM क्या होता है? मैम जो भी कस्टमर के साथ बातें होती है, जो भी हमारी जो भी होती है, और रिकॉर्डिंग्स जो है वो हमारे पास। राहुल लाइन पे हैं आप? हाँ मैं लाइन पर हूँ। हाँ, अच्छा तो दीपेश, आगे भी आपको ये चीज काम में आएगी। मैं आपको बता दूं WFM का फुल फॉर्म क्या होता है। वर्क फोर्स मैनेजमेंट। वर्क फॉर मैनेजमेंट, राइट मैम? नहीं नहीं नहीं, वर्क फोर्स मैनेजमेंट, ओके। जिसमें आपकी जो कॉल्स है या मतलब जो भी आप वर्क करते हैं वो सारा डेटा उसमें रिकॉर्ड होता है। हाँ मैम, वही चीज मैंने आपको बताई। हाँ मैम, क्योंकि मैंने कॉल सेंटर में भी वर्क किया हुआ है। क्योंकि मैं आपको अपना रेफरेंस नहीं दे सकती, क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूँ और साथ में एम्प्लॉय भी हूँ, तो अपना रेफरेंस मैं आपको नहीं बताना चाहूँगी। हाँ मैम, वही चीज मैंने आपको बताई कि जो भी कस्टमर के साथ हमारा जो भी कन्वर्सेशन होता है वो रिकॉर्ड किया जाए। और ये जो आपने बताया कि अगर वो सारी चीजें हैं तो आप कस्टमर से क्यों मांगते हो? मैम इसलिए मांगते हैं ताकि वो चीजें जो है हमको जो है केस रिजॉल्व करने में आसानी हो। अगर कस्टमर हमको जस्ट नंबर भी दे दे तो ताकि वो उसका जो रेजुलेशन है वो हमको तुरंत मिल जाए इसके में। अच्छा तो राहुल, आपने इनको नंबर नहीं दिया था? मैम नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ है सर। मेरे में नंबर नहीं दिया मैंने आपको सर? नहीं सर, जिस नंबर से आपको कॉल आया मैंने नंबर तो दिया नहीं है सर आपको मेल में वो। तो सर वो आपने नंबर दिया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आपको रिजोल्यूशन मिला भी तो है ऑनलाइन? सर ये तो कोई रेजुलेशन कहाँ दिया है? वो तो आपने इसका रिप्लाई किया है मुझे, मतलब जो मैंने वो रेजुलेशन थोड़ी ना होता है सर। रेजुलेशन को बात को समझिए ना। अच्छा आपने चलो अगर आपने सुनो मेरी बात सुनो दिवेश, मिस्टर दिवेश जी आप मेरी बात सुनिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन राहुल जी, आप मुझे बताइए रेजुलेशन का मतलब क्या होता है? नहीं वो तो बता देंगे। मैं मेरी बात सुनो, आपने बताया मुझे मेरी पहले मिस्टर दिवेश, चलो मैं बात करता हूं। हमें पूछ रहे हैं इनको। अच्छा ये आप रेजुलेशन का मतलब पूछ रहे हैं ना? रेजुलेशन का मतलब क्या होता है बताओ मैं आपको। नहीं अरे मतलब आप अपना बिहेवियर अब आप दिखा रहे हैं ना कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो। कोई बात नहीं, ये सारी रिकॉर्डिंग जाएगी, कोई बात नहीं। हम कस्टमर के साथ क्रॉस आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं दीपेश आप। ये जीरो टॉलरेंस ये पॉलिसी में नहीं है आपकी। क्रॉस आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कस्टमर के साथ। आप मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते आप सीधा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन करने के लिए नहीं क्वेश्चन करने के लिए बैठे हैं कि जवाब देने के लिए बैठे हैं? मैम आपने बोला उसका हमको रेजुलेशन नहीं मिला, हमने रिवर्ट किया तो सर एक मिनट मेरे दोस्त, मेरे काबिल दोस्त, मैं आपको एक चीज बताऊं, रेजुलेशन और रिवर्ट दोनों अलग चीजें हैं। दोनों डिफरेंट चीज होती है। रेजुलेशन का दोनों ही डिफरेंट चीज है। थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लीजिए आप, अगर आपको नहीं आ रही है तो स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस कर लीजिए आप। रेजुलेशन और रिवर्ट में क्या डिफरेंशिएट होते हैं? मैम आपने मेरा इंटरव्यू नहीं लेना मैम, आपने हाँ तो बिल्कुल भी तो आप एक बात बताइए, क्वेश्चन किसने किया कि रेजुलेशन का मतलब बताइए? किसने क्वेश्चन किया? मैंने तो नहीं किया आपको। हाँ तो आपने किया था मैम, मेरे से सर मैंने कहाँ किया क्वेश्चन? आपने किया मुझे क्वेश्चन, तो आपने किया कि रेजुलेशन का मतलब बताइए। मैम जो मैंने आपके क्लाइंट से पूछा मैम, वो बोला मेरे को रिवर्ट मिला, तो मैंने पूछा मैम उसका रेजुलेशन ही तो है और क्या है? सर मेरे क्लाइंट और मैं दोनों एक ही, फिलहाल दोनों एक ही है, ठीक है? क्योंकि आप मेरे क्लाइंट्स के साथ बात करो या मेरे साथ बात करो, दोनों एक ही है। ठीक है मैम, आप बताइए मैं सुनता हूँ। हाँ, रेजुलेशन का मतलब बताओ ना आपको क्या होता है। जब पूरी तरीके से कस्टमर का इशू जो है, प्रॉब्लम कस्टमर को हो रही है, उस इशू को क्लोज करना, रिजॉल्व करना, यानी कि खत्म कर देना पूरी तरीके से, और कस्टमर को सेटिस्फैक्टरी आंसर देना, कस्टमर को संतुष्टि दिलवाना, इसको कहते हैं रेजुलेशन। और रिवॉर्ड किसे कहते हैं कि कस्टमर ने कोई चीज आपको फीडबैक दिया, उसके बिहाफ में आपने उसको रिप्लाई किया, उसे बोलते हैं रिवॉर्ड। अब पता चला या रेजुलेशन की डेफिनेशन आपको और चाहिए? अब मैं आप दोनों अगर और इनको सही से अगर और जी बोलिए मैम और दीपेश अगर आपको और डेफिनेशन चाहिए रेजुलेशन की, तो आप डिक्शनरी को, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को आप पढ़ सकते हैं। मैम मैं बोलूँ? हाँ जी बोलिए, बिल्कुल आपको मौका है, बोलिए। हाँ मैम, आपने बोला ना कि मुझे सारी चीज़ों का रेजुलेशन चाहिए, तो हमने कहा मैम कि आपको ऑन मेल जो सारी चीज़ें जो आपने, वो रिवॉर्ड है, रेजुलेशन नहीं है दीपेश। हाँ मैम, जो आपने ऑन अब आप एक्सेप्ट करो कि वो रेजुलेशन नहीं था, वो रिवॉर्ड था। एक्सेप्ट करो। यस मैम, मैंने क्या था वो क्या था? वो रिवर्ट था।
राहुल, आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना इस हाँ कॉल को? बिल्कुल मैम, कॉल रिकॉर्डिंग पे है, क्योंकि आप जानती हैं मेरा जो वर्क है वो रिकॉर्डिंग पे है मैम। मैंने केस की कदम उठाया तो सजा तो देना पड़ेगा ना। तो दीपेश, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये जो आपने जो दिया है वो रिवॉर्ड दिया है, रेजोल्यूशन नहीं दिया है? रेजोल्यूशन तो अब मिलेगा। हाँ तो मैम उसके लिए मैम एक बार और एक्सेप्ट करो कि ये जो आपको हमने जो मेल किया है वो रिवॉर्ड था, रेजोल्यूशन नहीं था। फिर से एक्सेप्ट करो। मैम मैं कर चुका हूँ। अगर आप रिकॉर्डेड हैं तो हम भी रिकॉर्डेड हैं मैम। और अच्छा थैंक्स सर। अरे अरे आप कहाँ रिकॉर्डेड रिकॉर्ड रखिए उसको, हाँ तो रखिए ना, हमें अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। सॉरी मैम, आप अपना काम कीजिए, आपके पास रिकॉर्डेड हो तो हमारे पास भी तो है। मैम मैं थोड़ा सा बात से हटके अभी आपको बताना चाहूँगा जो नहीं नहीं, आप मुझे सर एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको क्या प्रॉब्लम है? जब बात सही है तो आप बहुत सही का साथ देने वाले इंसान हैं, तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि जो था वो, हालांकि रिकॉर्ड तो ही हो ही चुका है, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए मैंने नहीं सुना। बिल्कुल मैम, आप तसल्ली के लिए मैं आपको बता रहे तो मैम कस्टमर हमको मेल करता है अपना जो भी उसका मैम प्रॉब्लम होता है वो ऑन मेल हमको करता है, और उसके रिगार्डिंग जो हम देते हैं उसको रिवर्ट कहते हैं। और उसी बस रिवर्ट बस 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 हो गया, बस इतना ही चाहिए था मुझे, इतना ही चाहिए था। शायद आपने पूरी बात सुन ली हो। हाँ, अब मुझे आपने जो बताया था, मुझे यही जो आप कस्टमर को देते हैं रिवॉर्ड होता है, तो पहली बात तो रेजोल्यूशन तो अभी तक मुझे मिला ही नहीं। तो आपने ये बात कैसे कह दी कि आपको मैंने रेजोल्यूशन दे दिया? सर आपको रेजोल्यूशन तो मिल गया, ये आपने ही बोला है, आपकी कमिटमेंट है ये। या आप अपने WFM में भी सुन सकते हैं शायद उनका, जिसका आपको फुल फॉर्म भी नहीं मालूम था। मैम कस्टमर ने मान लीजिए किसी चीज को हमको रिपेमेंट किया, ठीक है मैम। मैम कस्टमर ने हमको रिपेमेंट किया अपने लोन का, ओके। हाँ। लोन हमने यहाँ से मैम उसका लोन जो है अपडेट किया, वही हमने मैम उसको रिवर्ट में दिया कि आपका जो लोन है हमारे पास अपडेट हो गया है। उस चीज का मैम कस्टमर को रिवर्ट और रिजोल्यूशन दोनों मिला ना। सर वो आप उसको उसको पहले तो कोई इशू नहीं है। ओके मैम, वो तो इशू कोई नहीं नहीं होता है, यार, कोई इशू वाली बात ही नहीं है उसमें। अरे क्या बात कर रहे हो सर, आप बिना लॉजिक वाली बात कर रहे हो। कस्टमर ने रिपेमेंट कर दिया, बात वहीं तक क्लोज हो गई, खत्म हो गई ना बात। इसमें रेजोल्यूशन वो तो मैम अपडेट हुआ नहीं था ना हमने मैम सर 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 दीपेश 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 मैम आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। और मैम इसके अलावा जो आपने बताया थोड़ी देर पहले कि बाकी जो बिना लॉजिक की बात करेंगे तो गलत होगा ना सर। आप अपने माइंड से सोचिए, जब कस्टमर ने रिपेमेंट कर ही दिया है तो उसके वो तो कोई इशू हुआ ही नहीं फिर तो आप बिना लॉजिक की मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है। मैम जब कस्टमर कर ही नहीं रहा हूँ। तो यार दीपेश आप क्या कर रहे हो? ये इसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, एज फॉर लॉ इसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं सर। मैम एज पर जो आपने बोला कि आपने हमको कोई क्वेश्चन बताया उसका मैम हमने आपको रेजुलेशन दिया। यस मैम, और जो क्वेश्चन का आंसर होता है, क्वेश्चन का रेजुलेशन नहीं होता भाई मेरे। वेरी फनी है बिकॉज आपसे बात करके तो मुझे बहुत हंसी आ रही है दोस्त। दिवेश आप टैली क्या बताया था मैंने, आपके डेजिग्नेशन क्या है यहाँ पे? टीएल है ये। अच्छा टीएल है। अगर आप टीएल इस तरीके से बात करेंगे तो यार थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, मैंने आपको उसका आंसर दिया, रेजुलेशन नहीं दिया, राइट मैम? तो अभी आपने एक्सेप्ट फिर से कर दिया, चलिए अच्छी बात है यार। ईमानदारी पे, आपकी ईमानदारी पे सदके जाओ, बहुत अच्छा लगा ये आपकी ईमानदारी। डैम श्योर ऑनेस्ट है। ओके नहीं दीपेश, आपसे बात करके सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे क्लाइंट को भी शायद अच्छा लगा। राहुल जी आपको कैसा लगा इनके साथ बात करके? बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, काफी अच्छा लगा। दीपेश तो दीपेश मैं आपको एक फीडबैक देती हूँ कि जितने भी कस्टमर्स आपके पास आते हैं, एक आपको मैं सिंपल सा एक चीज बताती हूँ, लॉजिक बताती हूँ, ठीक है? ये मैं कोई बिना लॉजिक के बात नहीं करती हूँ। अगर आप कस्टमर हैं, मान लीजिए आपका ड्यू डेट गया, ठीक है, और मैंने आपके साथ गाली गलौज की, तो आप अगर पेमेंट करना चाहेंगे तो भी नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर मैं आपको प्यार से डील करती हूँ कि ठीक है दीपेश, आपका जो है वो ओवर ड्यू है तो आप प्लीज इसको पेमेंट करवा दीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मैं समझने के लिए रेडी हूँ और मैं आपको टाइम देने के लिए ही भी रेडी हूँ। आपको जो पेनल्टी लग रही है वो आप पे कर देना, ठीक है? तो क्या मैं आपके साथ गाली गलौज करूँ और मैं आपकी फैमिली को परेशान करूँ, आपकी वाइफ को कॉल करूँ, आपकी दीदी को कॉल करूँ, आप किसी को भी मैं आपको कॉल करके परेशान करूँ, तो ये चीज तो सही नहीं है ना। क्योंकि लोन किसने लिया है? कस्टमर ने लिया है, उसके फैमिली ने, उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर है उन्होंने लोन नहीं लिया है।
जस्ट मैम ये यहाँ पर बस इतना होता है मैम, काइंडली रिपे योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज सून एज पॉसिबल, अदरवाइज योर पेनाल्टी चार्ज विल बी इंक्रीज डे बाय डे एंड मे। हाँ तो वो आप कर सकते हो, उसके लिए कहा, उसके लिए कोई भी कस्टमर मना नहीं करता। मैंने जितने भी केसेस देखे हैं पेनल्टी देने के लिए कोई मना नहीं करता, क्योंकि गलती इनकी होती है कस्टमर की। कस्टमर अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करता तो उनको पेनल्टी देना, क्योंकि पहले से आप लोगों ने बता रखा है कि पेनल्टी लगेगी अगर आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट नहीं करेंगे तो, ठीक है। और ये भी आप सुधारिए, वो आप 15 डेज का जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो पहले प्ले स्टोर में सीधा मेंशन कर दीजिए कि 15 डेज के लिए ही लोन प्रोवाइड करती है हमारी कंपनी। ये बहुत, अगर ये लीगल केस होता है तो सबसे पहली बात यही रखी जाएगी इसमें प्ले स्टोर पे। मैं तो पहली बात कोर्ट में ये रखूंगी कि इनका प्ले स्टोर देखा जाए, प्ले स्टोर में इन लोगों ने क्या लिखा है, और वहां तो कहीं भी ये मेंशन नहीं है 15 डेज वाला। और मैम मैं जो चीजें आप बताइए उनमें वर्क करेंगे हम। और मैम इसके अलावा जो आपकी चीजें मैम हाँ, और मेरे मुझे आप कॉल बैक करने वाले हैं, वो तो आप मुझे करवाइए ही, मुझे बात तो कर दी गए हैं आपके जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव है या आपके असिस्टेंट मैनेजर है, उनसे बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तभी चेंजेस आएंगे जब किसी हायर अथॉरिटी से बात होगी, क्योंकि ये लो प्रोफाइल हो जाएगा तो